आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव अब अपने आखिरी दौर में चल रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि 243 विधानसभा सीटों के लिए वहां पे पहले मरहले में 6 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जबकि दूसरा मरहला उसका जो 11 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। दो मरहलों में वहां पे चुनाव हो रहे हैं 243 सीटों के लिए और 14 नवंबर को वहां पे वोटिंग की गिनती होगी और वहां पे चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वहां पे नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ा दिलचस्प है वहां पे, हालांकि बीजेपी, जेडीयू एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी, लेकिन तीसरा फ्रंट हालांकि बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक एक्सपीरियंस होने जा रहा है वहां पे जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। शायद ही इस पर किसी की नजर हो, लेकिन मैं बिहार के इस होने जा रहे एक्सपीरियंस को या एक्सपेरिमेंट को मैं उत्तर प्रदेश में देखने जा रहा हूं। आप चौंक गए होंगे कि ऐसा क्या होने जा रहा है, वहां पे ऐसा क्या नया होने जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे नया क्या होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अहम साबित होगा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। और वो ये कि वहां आप देखिए कि बीएसपी और एमआईएम वो दोनों एक सीट पर साथ चुनाव लड़ेंगे। अब आप सोचें कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुजन समाज पार्टी को दिया बक्सर में विधानसभा में अपना समर्थन, बक्सर सीट पर। अब मैदान में उतरेंगे बहुजन एकता के प्रतीक अभिमन्यु कुशवाहा जी, जिनकी क़यादत में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज एकजुट होकर बदलाव की लहर चला रहा है। तो ये आप देखिए, ये जो खबर आ रही है यहाँ पर, इसको आप हल्के में न लीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है बिहार की इस बक्सर सीट पर, और ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब रहा बिहार की ज़मीन पर तो पूरा के पूरा इसका इम्प्लीमेंट जो है वो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में होगा। मैं ये पूरे दावे के साथ, पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। अभी अगर आप देखें कि एमआईएम जो 243 में से महज 25 सीटों पे, जो खास तौर से सीमांचल का इलाका है, वहाँ पे अपने उम्मीदवारों को वहाँ पे खड़ा कर रही है और उसका ये दावा है कि हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। ये फहरिस्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार इकाई के ज़रिए तैयार की गई है और इस सिलसिले में पार्टी की जो राष्ट्रीय क़यादत है, कौमी क़यादत है, उससे भी मशवरा किया गया। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी इसके सरबराह हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उन पे बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम भी लगता है। लेकिन इससे पहले जब चुनाव हुआ था बिहार में, मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, तो 5 सीटों पे एमआईएम ने कब्जा कर लिया था, 5 सीटें जीती थी और ये बहुत बड़ी शुरुआत थी बिहार में। इस बार भी उनको उम्मीदें, हालांकि एक ट्रेंड ये लगा था, जो 5 उम्मीदवार जीते थे उनमें से 4 ने पार्टी छोड़ दी थी और वो जाकर के आरजेडी के गोद में बैठ गए थे। तो इस बार बड़े सवाल हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश को सामने रख करके और बीएसपी एमआईएम को सामने रख करके मैं बिहार की इस बक्सर सीट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एमआईएम ने बीएसपी की हिमायत की है। जाहिर है कि ये बिहार के लिए नहीं है, बिहार का गठजोड़ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, ये एक तजर्बा किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है, अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा, जैसा कि यहाँ पे दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज अगर ये मिल करके इस बक्सर सीट को जिता देते हैं, तो ये बड़ी खबर बनेगी। हो सकता है कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर दें, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत न दें, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत ही अहम साबित होने जा रहा है। इसको आप ये ना समझिए कि एक सीट, बल्कि इसको आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में
2027 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनेगी, उसका ये एक उदाहरण बनेगा, एक एग्जाम्पल साबित होगा। अब ये देखना है कि ये वाकई अभिमन्यु कुशवाहा जो मैदान में उतरे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन एमआईएम ने कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। अब ये भी देखना होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके प्रचार के लिए जाते हैं, क्या वहां पे इनके प्रचार के लिए बहन जी जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि एक सीट के लिए इतना ज्यादा, लेकिन हिमायत जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो मैं समझ रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो बहुत ही अहम है 2029 के लिए, हिंदुस्तान के लिए। 403 सीटें विधानसभा की, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और यहाँ जिसको 28 से 30% वोट मिल जाते हैं वो अपनी हुकूमत बना लेता है, ये बिल्कुल पक्का है। मायावती का मामला ये है कि 2017 में भी 2012 में उनकी हार हुई, फिर 2017 में उनकी हार हुई, फिर 2022 में उनकी हार हुई और इस तरह लगातार 3 बार हारने से लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि अब वो शायद उभर के सामने नहीं आएंगे। लेकिन अभी 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली वहाँ पे देखने को मिली लखनऊ में, तो उसके बाद फिर मायावती जी चर्चा में आ गई, मायावती का जिक्र होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि जब गठबंधन की राजनीति चल रही, आप देखिए कि बीजेपी गठबंधन, उधर कांग्रेस समाजवादी गठबंधन, तो अब ऐसे में मायावती क्या करेंगे? क्या मायावती, हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम तनहा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये ऐलान 2 साल पहले, ये 2 साल बाद में क्या होगा 27 में कहना मुश्किल है। अगर ये एक्सपीरियंस, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मायावती जी को मुस्लिम वोट की दरकार है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता समाजवादी पार्टी की तरह 80% उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए या 100% चाहिए, नहीं, मायावती को सिर्फ 20 से 30% मुस्लिम वोट चाहिए और उसके बाद उन्हें हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बिहार में, क्या इसको देखते हुए अगर यहाँ कामयाबी मिलती है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन एमआईएम के साथ बीएसपी करेगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी का रुझान इस तरफ रहेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी कितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बगैर गठबंधन के वो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ऐसे में क्या मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी जी ये क्या मिल करके कोई रणनीति बना सकते हैं? ये सब डिपेंड करेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब डिपेंड करेगा ये बक्सर की सीट पर। इसलिए मैं बिहार के चुनाव के नुक्ते नज़र से इस बक्सर की सीट को नहीं देख रहा हूँ जहाँ बीएसपी का उम्मीदवार है और जिसकी हिमायत जो है अब एमआईएम ने की है। मैं बिल्कुल बिहार के नुक्ते नज़र से नहीं देख रहा हूँ, मैं इस सीट को देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के नुक्ते नज़र से। अब बिहार के लोग इस बक्सर सीट पे किस तरह से इस सीट को लेते हैं, क्या वहाँ पे दलित, पिछड़ा और मुस्लिम ये मिल करके इस सीट को कामयाब बनाते हैं, इस सीट को जीत दिलाते हैं? अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह से ये एकजुटता वहाँ पे नजर आती है तो फिर ये आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम और बीएसपी का गठजोड़ तय है। तो हम सब की नज़र इस सीट पर, ख़ास तौर से मैं अपने तौर पे ये कह रहा हूँ कि मेरी नज़र इस सीट पर बिल्कुल जमी रहेगी और ये भी मुझे देखना है कि इस पे मुस्लिम, पिछड़ा और दलित क्या गुल खिलाते हैं, क्या वो इस उम्मीदवार को जिता देते हैं, कामयाब कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हंगामा होगा और ये उत्तर प्रदेश की जो सियासी हलचल है या उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है उसको बदलने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।